बच्चों, आपके सामने परिष्कृत हिंदी आशुलिपि का डिक्टेशन नंबर 7 दे रहा हूँ। इसके आउटलाइन बना रहा हूँ। उसके बाद उसको आपको 60, 80 और 100 की स्पीड से डिक्टेशन दूँगा। अभी आ का डेट लगा के लाइन से ऊपर लिखेंगे आप। अभी अभी फ्रेज है हाल ही में, ये टिकेट लगा के हाल ही में प्रधानमंत्री ने सीमा पर चीन नाम के नीचे 2 टिक, चीन के साथ हुई लाइन को काट के तनातनी के बीच का शब्द चीन, सर्वदलीय और ब से काट दें, सर्वदलीय बैठक बुलाई, बू और यहाँ आई लगा दें, बुलाई, जिसमें कांग्रेस कम काम की बिंदी लगा दें, कांग्रेस और वाम दल ने अपनी का सब चिन्ह अलग राय, अलग करके यह लगा दें, ये राय पढ़ने में आ जाएगा। अलग राय रखी, परंतु का सब चिन्ह अन्य विपक्षी दलों पूरा फ्रेजेस बना लें, ने सरकार के और ये साथ बना दें, एकजुटता, एक ज को आधा कर दे, जुट ट निकल जाएगा, एकजुटता दिखाई पूर्ण विराम, यहाँ बड़ा बोला, यहाँ तक त और क, यहाँ तक कि ममता और बनर्जी को ब से काट दें और नाम के नीचे टिक लगा दें। बनर्जी जो नरेंद्र को बड़ा करके म से काट दें और नाम के नीचे टिक लगा दें। नरेंद्र मोदी की नीतियों की कटु आलोचक रही हैं, उसने भी खुलकर कहा का बड़ा गोला और मात्रा निकाल दे, कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं और हमें पूरा विश्वास का सब चिन्ह है, विश्वास है, हम जरूर विजयी होंगे का सब चिन्ह है। सारा झगड़े का सब चिन्ह है, लाइन से ऊपर झ, सारा झगड़ा गलवान जगह का नाम है इसलिए नाउन कर दे, टिक लगा दे, गलवान घाटी को लेकर है, चीन नाम के नीचे 2 टिक, इस
घाटी के उत्तर को डबल कर दीजिए, उत्तर में जम जाना चाहता है। एक साथ फ्रेज बना रहे, जम जाना चाहता है, जिससे भारत इस क्षेत्र में शक्तिहीन, हा का बड़ा गुला लगा के शक्तिहीन हो जाए। शरद पवार, शरद प से काट दिए उसको, शरद पवार ने कहा कि गलवान घाटी हमेशा से भारत का क्षेत्र रहा है और चीन को उसे हर हाल में खाली करना पड़ेगा। इस सिलसिले में सरकार को तत्काल तक वादा करें, जरूरी का वादा करें, म बनाएं, कदम उठाने चाहिए और सरकार जो भी जरूरी कदम उठाएगी उसमें उनकी पार्टी सरकार के साथ है। शिवसेना के ठाकरे ने कहा कि भारत शांति चाहता है। बच्चों, ये आपने देखा होगा, पूरा डिक्टेशन मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया है। अब इसको 60 की स्पीड से मैं देता हूँ। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने सीमा पर चीन के साथ हुई तनातनी के बीच सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस और वाम दल ने अपनी अलग राय रखी, परंतु अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई। यहाँ तक कि ममता बनर्जी, जो नरेंद्र मोदी की नीतियों की कटु आलोचक रही हैं, उसने भी खुलकर कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है हम जरूर विजय होंगे। सारा झगड़ा गलवान घाटी को लेकर है। चीन इस घाटी के उत्तर में जम जाना चाहता है, जिससे भारत इस क्षेत्र में शक्तिहीन हो जाए। शरद पवार ने कहा कि गलवान घाटी हमेशा से भारत का क्षेत्र रहा है और चीन को उसे हर हाल में खाली करना पड़ेगा। इस सिलसिले में सरकार को तत्काल ज़रूरी कदम
उठाने चाहिए और सरकार जो भी ज़रूरी कदम उठाएगी उसमें उनकी पार्टी सरकार के साथ है। शिवसेना के ठाकरे ने कहा कि भारत शांति चाहता है। ये बच्चों 60 की स्पीड थी, अब आप इसको 80 की स्पीड में लिखें। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने सीमा पर चीन के साथ हुई तनातनी के बीच सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस और वाम दल ने अपनी अलग राय रखी, परंतु अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई। यहाँ तक कि ममता बनर्जी, जो नरेंद्र मोदी की नीतियों की कटु आलोचक रही है, उसने भी खुलकर कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है हम जरूर विजय होंगे। सारा झगड़ा गलवान घाटी को लेकर है। चीन इस घाटी के उत्तर में जम जाना चाहता है, जिससे भारत इस क्षेत्र में शक्तिहीन हो जाए। शरद पवार ने कहा कि गलवान घाटी हमेशा से भारत का क्षेत्र रहा है और चीन को उसे हर हाल में खाली करना पड़ेगा। इस सिलसिले में सरकार को तत्काल जरूरी कदम उठाने चाहिए और सरकार जो भी जरूरी कदम उठाएगी उसमें उनकी पार्टी सरकार के साथ है। शिवसेना के ठाकरे ने कहा कि भारत शांति चाहता है। अगर बच्चों आपको ये पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और अपनी स्पीड भी बढ़ाएं। थैंक यू।